Okay, so Yeah. I guess So I guess Divam, you should start in Hindi. okay, okay. I guess nobody is answering me on this. Actually, three people raised their hands, so I just want firstly that please unmute them. Asif Ali, Mohammad Abdul, or Prince Kumar Singh. One of them, I guess. Maybe they have any question while I start the class. Okay, Asif is unmute. Asif, बोलिए. Yes, Asif, tell me. जी मैम, आप किसी भी लैंग्वेज से कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके, तो आप इंग्लिश के आइदर साथ इंग्लिश और कंफर्टेबल? हिंदी. तो अच्छा, आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं? यस यस, आई एम कंफर्टेबल. ओके. But ma'am, most of them has said Hindi. But you can ask from others also. Correct. Okay, okay, So Asif, so thank you. there's a heavy suggestions from from the team that they want to continue in Hindi. So आप जो समझाना चाहते हैं मैम वो आप हिंदी में करिए, जो इंट्रोडक्शन है वो आप इंग्लिश में करिए. Okay, okay, okay. So thank you. Let me start. Thanks. Hello, everyone. As you guys know that myself Deepa, Hello. I'm your trainer. I'm going to train you in soft skill English, spoken English, personality development. You know, these are the most important part of one of like our careers, right? So now back to on my Hindi. देखिए, मुझे यहाँ आप लोगों को कुछ स्किल्स सिखाने के लिए बुलाया गया है. वो स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. द थिंग इज कि इन सब चीज़ों को समझने की, इन सब चीज़ों को आने की, जानने की हमें ज़रूरत क्यों है? वाई वी नीड देम? अगर आप एक इतना बड़ा कोर्स पढ़ चुके हैं, उसमें 3 साल खर्च कर चुके हैं, सो वाई यू नीड वाई यू नीड एल्स? आपको क्यों कुछ और सीखना है? वाई यू नीड लर्न एल्स? द थिंग इज कि हमें जो सीखना था वो तो हमने सीख लिया, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत हद तक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये बताना नहीं आता कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, या फिर क्या उनका क्राइटेरिया है जिसमें वो बेस्ट है, लाइक द बेस्ट थिंग इन देम. बिकॉज ये सब आता है एक स्पोकन पार्ट से. आप लोगों को पता होगा इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले कि मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाऊंगी. तो आप में से कितने हैं जो ये जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली सॉफ्ट स्किल इज? एनीबॉडी? ओके, लीव इट. मे बी ऑल ऑफ यू नोज दैट सॉफ्ट स्किल्स में क्या आ जाएगा, छोटी मोटी चीजें जो प्रिपेयर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर. बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स. कि आप, आई गेस आसिफ वांट टू से समथिंग, कि आप आप कैसे बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं, आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो आगे आपके प्रोफेशनल टर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. बट ग्राउंड लेवल पे ये होता क्या है? क्या हम कहीं, हमें किसी से बोलना नहीं आता, हमें ये नहीं पता कि उसके साथ कैसे बात करनी है. कई बार ये क्या होता है, प्रोफेशनल लेवल पे ये चीजें हमारी बॉडी लैंग्वेज सिखाती है. तो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल. हम परफेक्ट हैं, हमें क्या आता है, हमें ये तो पता है, लेकिन उसे प्रेजेंट ना कर पाना, ये आ गए हमारे अवर ब्लॉक स्किल्स. हमें पता ही नहीं, वी आर जस्ट ब्लॉकिंग आवर सेल्फ कि हमें ये तो पता है हम इंटरव्यू देने किस बारे में जा रहे हैं. आई एम ए बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट, मैंने बीटेक करी हुई है, मैं ये हूँ वो हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. बट आप अपनी बात को, अपने सेल्फ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत हद तक मैटर करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पर. आप इंटरव्यू देने जाते हुए कैसा बिहेव करते हैं, लाइक कई बार इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बता देता है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है. वो नहीं जानता, वो सिर्फ इतना तो जानता है कि उसे उस इंटरव्यू के बारे में पता है कि हाँ वो क्या पूछेंगे, बट वो कैसे बताएगा उसे नहीं पता. सो दिस कम्स इन सॉफ्ट स्किल्स. ये चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं. नाउ
अनदर थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स. अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो स्किल्स कि आप अपनी टीम से भी कैसे बात करते हैं, बिकॉज एट द एंड टीम वर्क इज ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल. तो सॉफ्ट स्किल्स की अपनी कोई सर्टेन परिभाषा नहीं है. देयर इज नॉट अ सर्टेन डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल कि वो कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं. हर वो स्किल जो आपको आपकी एजुकेशन के साथ मार्केट में खड़ा होने की हिम्मत देता है, वो होता है सॉफ्ट स्किल. Whatever the skill which makes you strong or stronger to stand in front of public, this or that is soft skill. ठीक है. अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो मैं देख भी रही हूँ, लोग पूछ भी रहे हैं, सब बच्चे पूछ भी रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन दिस. लैंग्वेज का इसमें क्या रोल है? तो लेट मी टेल यू गाइज कि लैंग्वेज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लेकिन फर्स्टली मैं क्लियर कर दूं कि प्लीज जॉट डाउन दिस पॉइंट दैट बाय लैंग्वेज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. मेरा मतलब सिर्फ इंग्लिश से नहीं है. जनरली लोगों को क्या लगता है कि प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, दैट इंग्लिश इज द ओनली थिंग, राइट? कि बस हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हम तो भैया धूम मचा देंगे. ऐसा नहीं होता. और दिक्कत उन लोगों के साथ है, लाइक हमें हमने लाइव एग्जांपल देखा, वन ऑफ अवर स्टूडेंट सेड दैट आई एम ओके विद इंग्लिश, बट मोर ऑफ देम आर सेइंग दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश. तो इंग्लिश जस्ट हमें अपनी स्किल्स को और अपनी एजुकेशन के आगे इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह से, एक एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह से खड़ा किया हुआ है कि हमें कुछ नहीं आता क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती. समझ रहे हैं मेरी बात? तो दैट एक बहुत इजी सी चीज मैं आपको बताऊंगी कि आप सब में से बहुत सारे लोगों के एक ऐसे रिप्लाईज भी आ रहे हैं कि हमें लाइक कब क्या बोलना है इंग्लिश में, ये बहुत ज्यादा एक हैटिक इशू बन जाता है. तो द थिंग इज कि आप इंग्लिश को अपने सारे स्किल्स के आगे आने दे रहे हैं. इंग्लिश अपने आप में एक स्किल है. इंग्लिश इज वन ऑफ द स्किल, बट इंग्लिश इज नॉट द ओनली स्किल. एक बहुत बड़ा स्किल है इंग्लिश स्पीकिंग भी, जो कि आपकी पर्सनालिटी में डेवलप होता है और है, बट वो एक लौता स्किल नहीं है कि आपको वो नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता. लेकिन राइट नो ऐसा हो रहा है, कॉलेजेस में आप 3-3 साल लगा के एक करियर को पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश. और आपको वो सब कुछ बताना नहीं आ रहा, वो आप किसी को बता नहीं पा रहे, तो क्या फायदा? आप पब्लिकली बोल नहीं पा रहे. क्या आप में से कोई है ऐसा जो कह सके कि वो एक पब्लिक स्पीकर है, जो पब्लिक में आके बोल सकता है? शायद वही एक प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट इंग्लिश, कि मैम इंग्लिश में बोलने में दिक्कत है, समझ में आ जाता है आप क्या कह रहे हो, राइट? तो ये जो ये जो सर्टेन थिंग्स हैं, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, इंग्लिश स्पीकिंग की, अदर सॉफ्ट स्किल्स की, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो मिल के एक अनकॉन्फिडेंट सा माहौल पैदा करती हैं एक स्टूडेंट के लिए, और यू कैन से दैट एक फ्यूचर एम्प्लॉय के लिए कि हाँ यार मेरे से नहीं हो पाएगा, सीख लिया जो बीटेक में सीखना था. वो थ्योरिकल नॉलेज है. जब तक आप इतने सक्षम, इतने कैपेबल, until you will get that much capable to tell someone that या हाँ मेरे अंदर ये नॉलेज है, मैं ये बता सकती हूँ या मैं ये बता सकता हूँ, तब तक आपकी वो जो नॉलेज है वो लिटरली वेस्ट है. सॉरी हार्श वर्ड्स, बट यस, वो वेस्ट है. अगर आप उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते तो इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ योर टाइम. ऐसे बहुत प्रोफेशनल्स, ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल्स पड़े हैं जिनके पास नॉलेज का भंडार है, पर वो बता ही नहीं पाते. फॉर दिस आई एम हेयर. ठीक है, मैं ये बताने के लिए आपको यहाँ पे आई हूँ, या मैं यहाँ पे हूँ कि आप कैसे उन स्किल्स को सीख के अपने करियर में उतार सकते हो टू बी अ बेटर करियर ऑप्शन, राइट?
बिकॉज इफ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, 10 लोग आपको वहां और मिलते हैं जो सेम नॉलेज रखते हैं। कभी आप सबने कभी ना कभी वो इंटरव्यू फेस किया होगा, इंटरव्यू का पैनल फेस किया होगा। उस पैनल के पास पहुंचने से पहले ही 80% और शुड आई से 90% स्टूडेंट्स का मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जस्ट बिकॉज जब वो वहां का माहौल देखते हैं। यू नो, अब मैं आपको इनैक्ट करके बताऊं कि वहां का माहौल कैसा होता है। आप नोटिंग कर रहे होते हैं, टैपिंग कर रहे होते हैं, पेन घुमा रहे होते हैं, आपके हाथ कांप रहे होते हैं, ठंडे पड़ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी सारी चीजें आप करते हैं ये बताने के लिए कि मैं नर्वस हूँ। और शायद आपको नहीं पता कि इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के दौरान, पैनल से पहले आपको एक टीम ये सब करते हुए जज कर रही होती है। यस, दिस इज अ लाइक यू नो इनर ट्रूथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, कि आपके कॉन्फिडेंस को वो बिना आपके किसी शब्द के जज कर लेते हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ मिरेकल? लगता नहीं कोई मैजिक सा कि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं और जो है सबको पता चल गया कि मुझ में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो नहीं बोल पा रहा, या मैं तो नहीं बोल पा रही। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप इसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो कर देते हैं। मैं बार बार इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन पार्ट, फिर से कहूंगी स्पोकन पार्ट, नॉट इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश कुड बी अ वन बट स्पोकन इज समथिंग एल्स। राइट नाउ मैं भी आपके सामने बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे इतना विश्वास है कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि आप सुन रहे हैं, राइट? कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मैं आपको सबसे मेन चीज ये बताना चाह रही हूँ गाइस कि ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आप इन्हें आज समझ लें या आप इन्हें 5 साल बाद समझेंगे, ये चीजें इंटरकनेक्टेड है। यस, आई गेस टीम प्रिंस कुमार वांट टू से समथिंग। कैन यू प्लीज अनम्यूट? Yes, he's unmute now, ma'am. यस Prince, यस यस, बोलिए. प्रिंस बोलिए। प्रिंस बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप समझ पा रहे हैं मैं जो अभी तक बोल रही हूँ? प्रिंस कुमार, आर यू देयर? प्रिंस, प्रिंस कुमार, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी नहीं, मैं प्रिंस को बोल रहा हूँ. प्रिंस, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही. प्रिंस आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट में लिख सकते हैं बडी, इफ यू वांट टू से एनीथिंग। आई गेस ही जस्ट डाउन हिज हैंड। ओके, अनम्यूट हिम, प्लीज म्यूट हिम सर। ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो मैं आपको बता रही थी कि ये चीजें क्यों जरूरी है, क्यों हम आप तक आए हैं ये बताने के लिए कि ये सब चीजें आपके लिए कितनी जरूरी है। बिकॉज ये चीजें इंटरकनेक्टेड है और ये आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा जानना कि ये सब चीजें आपको किसी स्कूल कॉलेज में, सॉरी टू से, बट किसी सिलेबस में नहीं सिखाई जाएंगी, ना सिखाई गई होंगी। क्या कभी किसी हिस्ट्री के चैप्टर में या कभी किसी इंग्लिश के चैप्टर में या कभी किसी मैथ के चैप्टर में आपको ये सिखाया गया है कि ये सम सॉल्व करने के बाद या इस सम को एग्जाम में सॉल्व करने के वक्त आपको कितना कॉन्फिडेंस शो करना है? बिकॉज अगर साथ वाले ने कहा मेरा आंसर 321 है और आपका 421 है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 80% स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि मेरे साथ वाले का आंसर सही होगा, मेरा सही नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये है उस कॉन्फिडेंस की कमी। आज मेन स्ट्रीम में आने से पहले लोग घबराते हैं कि लोग मुझ पे हंसेंगे। अरे भाई, क्यों हंसेंगे? आपको क्यों लगता है कि लोग आप पे हंसेंगे? या तो उसे आप अपनी पर्सनालिटी से जोड़ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि मैं किस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। उन्हें लग रहा है पर्सनालिटी बाय मीन हाउ आई लुक लाइक, मैं कैसा दिखूंगा। नहीं, एक टर्म हुआ करती थी दैट योर यू नो योर बॉडी लैंग्वेज और योर एड्रेस कैन शोज कि आप कैसे हैं। आज वो टर्म खत्म हो चुकी है। इस कोऑपरेटिव वर्ल्ड में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। लोगों को जो फर्क पड़ता है वो इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप कैसा बोलते हैं, आप टीम में कैसे हैं, कंपनी आपको क्यों लेगी।
आप एक इंटरव्यू देने गए, लाइक मैं जहां बता रही थी, आप एक इंटरव्यू आप देने गए, 10 लोग आपके पास बैठे हैं, 9 लोगों से आप ये सोच के बात करोगे आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, उसमें से 3 आपको बहुत अच्छा जवाब देंगे, हाँ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। उनका कॉन्फिडेंस सुनते ही सार बॉस आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पहली चीज तो आप वहीं पे खत्म हो गए, इसे तो मेरे से बेटर आता है, चाहे उसे कुछ ना आता हो। उसने भी वही ट्रिक खेली जो आप नहीं खेल पाए। उसने पहले ही बता दिया कि वो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है या कर रही है, जो आप नहीं कर रहे हो। भले ही आपकी फाइल सेम है, आपके स्किल्स सेम है, इंटरव्यू के लिए जो एक्नॉलेजमेंट आपको चाहिए, जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो सब सेम है, एक्सपीरियंस लेवल भी सेम है बॉस, एक्सपीरियंस भी सेम है, बट स्टिल आप वहीं खत्म। अब ऐसा क्या मैजिक हो कि जो 10 लोग अंदर जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 सेलेक्ट हो जाएं? जबकि कंपनी में जगह सिर्फ और सिर्फ मात्र 6-7 लोगों की है, या मान लीजिए हार्डली कंपनी में जगह सिर्फ 2 लोगों की है, इंटरव्यू के लिए आए हैं 10 लोग। आप मानते हैं कि उन 10 लोगों, उन 8 लोगों को जो रिजेक्ट किया जाएगा, आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही अपने आप को उन 8 लोगों में काउंट करते हैं। ये है आपका माइनस पॉइंट। चलिए आप लोगों के माइनस पॉइंट्स पे ही बात करते हैं, बिकॉज कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले आई गेस कुछ पुरानी चीजों पे वर्क कर लिया जाए, वो बेटर है। पहला माइनस पॉइंट ये कि यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सॉरी टू से गाइस, बट आप लोगों में कॉन्फिडेंस है ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति इस वक्त, इस समय कुछ नया नहीं सीखना चाह रहा, या जो पुराने को सीख के ही कहता है दैट्स इट बॉस बहुत हो गया, मैंने काफी पढ़ लिया 3 साल, पढ़ाई की सीखने की बॉस कोई उम्र नहीं होती। तो ये तो वजह थी आपके कॉन्फिडेंस लूज होने की, और ये सॉल्यूशन है आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने का, दैट यू ऑलवेज शुड अ गुड लिसनर। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ कि सब पेशेंटली मेरी बात सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ कि वेरी लेस पीपल रेज देयर हैंड्स, बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं, या तो वो सुन रहे हैं या वो जस्ट गुड। मोहम्मद अतुल्ला, महफूज, आई गेस गुड गुड, वेरी गुड, गुड थिंग। आसिफ अली, गुड, वेरी गुड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड दैट यू गाइस आर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। हाँ, तो बात हो रही थी आपकी कॉन्फिडेंस की, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो आपका वहीं खत्म। अब उसी इंटरव्यू वापस जाते हैं, ठीक है। हम अंदर गए, अब अंदर पैनल को देखते ही सार हमारे पसीने छूट जाते हैं कि यार ये तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे। अरे भाई, उन्होंने आपको रिश्ते के लिए थोड़ी बुलवाया है जो आपको एक्सप्रेशंस देंगे अच्छे अच्छे से, नहीं ना। उन्होंने आपको बुलाया है आपके स्किल्स जज करने के लिए। और आपको एक राज की बात बताऊं, उन्हें ऑलरेडी आपके स्किल्स पता है, क्योंकि वो भी बेवकूफ नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठे हैं, 10 लोगों को वो बुला रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहां बैठे हैं सुबह से शाम तक, उन्हें पता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। द ट्रिक इज कि वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज जज करना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। बिकॉज ये एक्सपीरियंस से कह लीजिए, या उनके उस तजुर्बे से हिंदी में कहूँ तो, या फिर उनकी उस डेजिग्नेशन से, जिस पद पे वो बैठे हैं, उन्हें इतनी नॉलेज हो जाती है कि बच्चों को कैसे जज करना है, या कैंडिडेट्स को सॉरी कैसे जज करना है, कि वो आपके एक शब्द बोलते ही साथ समझ जाएंगे। और एक और बात, अगर आप शब्द भी ना यूज करें ना, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग बॉडी काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इंटरव्यूज लाइक सर, हाँ जी सर, यस सर, यस सर, ओ, ये सब चीजें उन्हें 2 मिनट में, या क्या कहती 1 मिनट में बता देगी कि इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, उस अंडर कॉन्फिडेंस से सिर्फ यही पता चलता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। इसे भी जिंदगी की हार मत समझिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ था ही नहीं कभी। कॉन्फिडेंस वो इसलिए चाहते हैं हमसे क्योंकि अगर कंपनी के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, या आपको कल को टीम लीड बनाया जाता है, या आपका वो आपका इंटरव्यू उस टीम लीड की पोजीशन के लिए है, तो खुद सोचिए जिस टीम लीडर के पास खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कैसे दूसरों को बताएगा, या कैसे ये चीज
कलेक्टिवली काम करवा पाएगा, कैसे अपना टीम वर्क शो कर पाएगा, उसका तो खुद ही कॉन्फिडेंस लूज है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजेक्शन। सेकंड बंदे रिजेक्ट होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पे। मोस्ट ऑफ द पीपल, लेट मी टेल यू, लाइक 80% और 85% पीपल हु आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें क्या बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है। या तो बिल्कुल घबराए हुए जाएंगे, या फिर इस तरह से जाएंगे, कि बस लाइक यू नो, लाइक हम तो किसी पापा जी के प्लेस पे गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और सामने वाले को वो वाला गेस्चर ही वो वाला, या कह लीजिए कि वो वाला सम्मान ही हम देना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे वो बंदे रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरे लोग जो रिजेक्ट होते हैं वो होते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। मैं यहाँ पे एक इंटरव्यू का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि बाकी और कोई भी एग्जांपल्स यहाँ आपके मतलब के लिए नहीं है, क्योंकि भैया आपने तो इंटरव्यूज ही देने हैं, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आपने तो इंटरव्यूज ही देने हैं, जॉब्स ही करनी है। आई गेस ऑल ऑफ यू, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सबके सब यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें आगे जाके एक अच्छी जॉब करनी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी जॉब करनी है। सबको मनी चाहिए भाई, सबको जॉब करनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात कर रहे थे। जिसका कम्युनिकेशन स्किल ही खराब है, उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप शुरू हो गए वो रटे रटाए क्वेश्चन, सर जी माय नेम इज दिस। अरे आपका नाम पता है उन्हें, आपकी पूरी जन्म कुंडली है उनके पास, पूरी फाइल है उनके पास आपकी। हु केयर्स कि आप ये बताएं माय नेम इज दिस 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 दिस, नहीं। आपको अपनी बात शुरू ही ऐसे करनी चाहिए दैट हेलो सर, या ऑब्वियसली जो टाइम हुआ है, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ दीपा सेतिया। क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को, मैं वहां प्रेजेंट होने ही आई हूँ, जैसे मैं यहाँ प्रेजेंट होने आई हूँ। मैंने अपनी स्पीच की शुरुआत भी ऐसी की थी दैट हाय गाइस, माई सेल्फ दीपा सेतिया, आई एम योर प्रोफेशनल मोटिवेटर स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, सॉरी। क्योंकि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने। मैं ये नहीं कहूंगी हेलो माय नेम इज दीपा, क्योंकि वो आपको पता है, आपको बताया गया है कि आपको जो है दीपा नाम की एक मैम जो है आज आपका लेक्चर लेने वाली है, तो आप उसी के लिए यहाँ कलेक्ट हो। तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय मिनट और माय सेंटेंस ऑन दिस? बिकॉज यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। बिकॉज माय नेम इज समथिंग 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 के बाद अब क्या, मैंने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी है, फिर वही गलत क्वेश्चन। उन्हें पता है आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी है, मुझ में ये स्किल्स हैं, उन्हें ये भी पता है आप में कौन कौन से स्किल्स हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप इंटरव्यू में बोलेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, और लीजिए 2 सेकंड लीजिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। वो लोग आपकी ये रिलैक्समेंट ही जज करते हैं। ये 2 मिनट या एक आधा मिनट, ये कुछ सेकंड आप लीजिए अपनी रिलैक्समेंट के लिए। जस्ट मेक योरसेल्फ रिलैक्स कि हाँ आप अंदर आ गए हैं। शो योर बॉडी लैंग्वेज कि आप इजी हैं, वो आपको गोली नहीं मारेंगे। ऑल्दो ये कहना बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोग ये बोल भी रहे होंगे या ये सोच भी रहे होंगे कि एक स्पीकर के लिए कहना बहुत आसान है। जब वहाँ इंटरव्यू फेस करने के लिए बैठना पड़ता है तब पता चलता है कि क्या हालत हो रही होती है। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, मैंने भी फेस किया ये सब कुछ, गलतियां भी बहुत करी हैं, लेकिन शायद उन्हीं गलतियों से मैंने कुछ सीखा है जो मैं आपको यहाँ सिखाने आई। ठीक है, हम कहाँ थे? कम्युनिकेशन स्किल्स पे। जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब, या जिसने पहले ही लाइन 2-3 गलत बोली, वहीं पे वो उनकी नजर में रिजेक्शन में आ जाता है। आप बताइए कि किस चीज में आप बेस्ट है? माई सेल्फ दीपा सेतिया एंड आई एम वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग। आई कैन वेरी वेल मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम फॉर हियर। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझा सकती हूँ। अगर मुझे मौका मिले 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, या जो भी टाइम मेरे लिए सेट किया गया है, मैं केपेबल हूँ। ये मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, आप लाइफ में एग्जांपल यूज कीजिए कि सर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, इफ आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई सेल्फ द बेस्टेस्ट डिसीजन ऑफ योर्स। उन्हीं को ये चीज वो करने दीजिए, लाइक उन्हीं पे ये चीज पोस्ट कीजिए, डालिए कि मैं आपका डिसीजन हूँ, आपने मुझे कॉल करके बुलाया है, एंड लेट मी टेल यू मैं आपका एक बेस्ट डिसीजन हूँ। बिकॉज आप अपने एक्सपीरियंस स्किल्स,
जिनकी हम जिनके बारे में हम लाइक बहुत गर्व महसूस करते हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑन सेल्फ की पता है 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी यहाँ पे आई हूँ 15 साल का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने, मैं बोल रही हूँ कि पता है मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है गाइस। तो हु केयर्स अगर मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ ब्लॉकिंग पोज में, क्या करना है आपने मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का, क्योंकि ये तो आपको शायद पहले बता दिया गया है मेरे इंट्रोडक्शन में, समझ रहे हैं। और उस इंटरव्यू में मार्क माय वर्ड्स 1 घंटे में कोई आपका 2 साल का, 3 साल का, 15 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस जज नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक वर्ड्स होते हैं टू इंटरेक्ट विद समवन, समझ रहे हैं आप। शायद आज की इस कॉल के बाद आप अगर 10 मिनट सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक आप जिस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, वो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, वो लिटरली आप अपनी बेइज्जती करवाने जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे, या रिजेक्शन की आप प्रिपरेशन कर रहे थे। बिकॉज ये सब कुछ जो मैं उन्हें अपने एक हैवी और बहुत ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल वे में और एक स्लैंग में बताने की कोशिश करूँ, या सर माइंड दिस, ये सब उन्हें पता है। और उन्हें ये भी पता है जब वर्क प्रेशर आएगा तब मेरा ये स्लैंग और मेरा सब ये एटीट्यूड काम नहीं आएगा। सॉरी, आई एम एटीट्यूड बाय माय मींस मेरे बोलने का एटीट्यूड, बिकॉज वर्क एटीट्यूड काम आता है, वर्क एटीट्यूड बहुत ज्यादा काम आता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थर्ड वो बंदे रिजेक्ट होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस पे ये चीज दावा करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस तो उन्होंने आपका 1 घंटे में क्या ही जज कर लेना है। जिस चीज को, जिस टैलेंट को, जिस स्किल को आपने 10 साल, 15 साल, 3 साल, 2 साल में कमाया है, क्या आप उसे इस कॉल में 1.5 घंटे में मुझे बता सकते हैं, या आधे घंटे में हम बात कर सकते हैं, या मैं सब कुछ बता सकती हूँ आपको मैंने आज तक क्या क्या सीखा है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं ये चीज बता पाऊँ। तो अब रही बात, इतने सारे लोग तो रिजेक्ट हो जाते हैं, कौन से 2 हैं जो उस इंटरव्यू में क्लियर करते हैं? देखिए, 2 जने वो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने स्किल्स पे फोकस करके अपनी बात शुरू करते हैं। जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेट्स एज्यूम कि मैं आपके सामने इंटरव्यू देने आई हूँ, मैं यही बोल रही हूँ, सर आई एम वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, I can make people speak in public. I can very well make people understand that what is soft skills, what are public speaking, what are personality development. मैं वो सब कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ जो वो समझना चाहते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत है। देखा आपने, ये वो चीजें मैं बता रही हूँ जो जो आप मुझसे चाहते हैं, रेदर देन मैं ये बताऊं कि पता है ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये 15 साल का एक्सपीरियंस मैंने कैसे गेन किया। Nobody even care about it. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सेंसिबल पार्ट तो चलता है, बट समहाउ वेरी सैडली इमोशनल पार्ट नहीं चलता। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि 15 साल मैंने कैसे बिताए और मैंने कितना कुछ सीखा, और मैं यहाँ बैठे आज आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोगों को फर्क पड़ेगा कि ये मैम जो बोल रही हैं वो हमारे काम का है या नहीं। ज्वाइन करें, कंप्लीट करें मीटिंग, या चले जाएं यहाँ से, या कैंसिल कर दे, वो मेरी अचीवमेंट है। जो अचीवमेंट मुझे अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, दैट यू पीपल आर लिस्निंग, यू आर रेजिंग योर हैंड्स, दैट मीन्स आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये होते हैं वो पहले तरीके के लोग जो इंटरव्यू को क्लियर करते हैं। दूसरी तरीके के लोग वो होते हैं जो जो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स से, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से पहले हो गए वो स्किल्स जो जॉट डाउन स्किल्स होते हैं। लाइक ऑब्वियसली अगर मैं काम में ब्रिलियंट हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं स्पीकिंग में अच्छी हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं बोल अच्छा पा रही हूँ, मैं समझा अच्छा पा रही हूँ, तो आई विल बी अ गुड टीचर। तो आप मुझे इजीली अपॉइंट कर सकते हैं दैट आई विल बी अ गुड टीचर फॉर यू। ये बाद में पता चलेगा कि मैं टीम को कैसे हैंडल कर रही हूँ, ये बाद में पता चलेगा मैं स्टूडेंट को कैसे हैंडल कर रही हूँ। 40-40 बच्चों की क्लास को भी एक टीचर हैंडल कर लेती है, और कभी कभी एक टीचर एक बच्चे का भविष्य नहीं बना पाती या बना पाता। ये सब उसके स्किल्स बताते हैं, वो फ्यूचर में वो फ्यूचर की चीजें होती हैं, वो बाद में पता चलता है। स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर्स, टीचर्स अपॉइंट होते हैं तो उन्हें उनके स्किल्स पर रखा जाता है, लेकिन बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है ये उन्हें तभी पता चलता है, या ये बच्चों को तभी पता चलता है जब बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं।
एक टीचर जब ये जानना चाहता है कि बच्चे की कमजोरी क्या है, या ये मानता है कि मैं पहले वही जानूं कि मेरे बच्चों की कमजोरी क्या है जिन्हें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो होती है पर्सनल स्किल्स। और दूसरे टाइप के लोग इंटरव्यू वो क्लियर करते हैं जिनके पास होते हैं कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स और दे आर परफेक्ट। ऐसे बहुत कम होते हैं, बिकॉज जो सामने कमियां निकालने वाले बैठे हैं वो आपकी किसी भी चीज में कमी निकाल देंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये कि आप जज ही नहीं कर पाएंगे उन्हें कि आपने उन्हें इंप्रेस किया या नहीं, बिकॉज उन्हें बॉडी लैंग्वेज बहुत कूल, काम और लाइक साइलेंट रखते हैं, नो रिएक्शंस। अगर उन्हें आप पसंद भी आ रहे हैं तो वो सामने से ये नहीं बोलेंगे दैट ऑसम, वेरी गुड। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, आपको आज से अपॉइंट किया जाता है और आप आज से इस कंपनी के को ज्वाइन कीजिए, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो था ग्राउंड लेवल पे इन चीजों की बात कि इंटरव्यू में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब अगर आई गेस पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। महेश सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट रंजीत कुमार, वो कुछ कहना चाहते हैं। हेलो हेलो Yes, जुबी ma'am. मैम, To whom? To whom? यस, कैन यू प्लीज अनम्यूट रंजीत कुमार और आसिफ अली, काफी देर से उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, वो कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। Asif Ali, unmute your line. यस आसिफ अली बोलिए। आसिफ बोलिए। यस मैम, हाँ जी बोलिए। हम बोलना चाह रहे हैं ये हाँ जी बोलिए। कि सिर्फ जो मैटर करता है ओनली फॉर क्या बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट जो है, सो स्किल डेवलपमेंट से सिर्फ जो इंटरव्यू पर फोकस किया जाता है और क्या क्या चीज पर फिर कम्युनिकेशन स्किल्स और फिर तीसरा में क्या। वेरी गुड क्वेश्चन। रंजीत, आपका क्वेश्चन क्या है? हो चुका है भाई, देखो रंजीत माइक हट जाता है वो अनम्यूट हो जाता है। रंजीत, डू यू वांट टू से समथिंग? इट्स ओके महेश सर, अनम्यूट कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद आसिफ। ओके आसिफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि क्या सिर्फ स्किल्स ही बताते हैं एक इंटरव्यू में। देखिए भाई, बहुत डिप्रेसिंग है चीज, बट इट्स अ ट्रुथ। ये बहुत हद तक सही है, 80 से 85% तक ये सही है कि हमारे स्किल्स ही बताते हैं। और यहाँ स्किल से मेरा मतलब है कि आप एक इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं बाय योर एजुकेशन, बट स्किल से मेरा मतलब वही था कि क्या आप बता सकते हैं। चलिए राइट नाउ एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बताइए अपने बारे में। कैन यू प्लीज टीम, कैन यू प्लीज अनम्यूट, कैन यू प्लीज अनम्यूट आसिफ। यस आसिफ, अब आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बताइए आसिफ। आसिफ आगे से अनम्यूट हो गए। देखिए आसिफ, लास्ट टाइम वांट टू आस्क यू, आप बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ? हाँ बताइए। चलिए इट्स ओके, कंटिन्यू करते हैं। भाई सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, इट्स ओके। ओके आसिफ, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। लाइक मैंने वही आपसे लाइव जानना चाहा कि क्या अगर मैं आपको आज पूछूं, इस वक्त मैं पूछ रही हूँ आपसे, लाइव पूछ रही हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग व्हाट इज स्किल्ड ऑन, किस में सक्षम है आप, क्या आप मुझे बता पाएंगे? जितनी थोड़ी बहुत मैंने बात आपसे करी उतनी मुझे समझ में आ गया कि ये जो, प्लीज बुरा मत मानिएगा, अपनी कुछ ऐसी बेसिक कमियों को आप सब लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू या कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग में व्हेन यू टेक दैट पॉज ना, जनरल है
नॉर्मल है, ऑब्वियस है, बट जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो यही वो स्किल्स की कमियां बताते हैं। हमें बहुत कुछ पता है, अगर हम नॉलेज की बात करें तो ईच वन ऑफ अस हैज लाइक abundant ऑफ नॉलेज, बहुत नॉलेज है हमारे पास, बहुत नॉलेज है, बट उसको बता पाना, उस नॉलेज को समझा पाना, उस नॉलेज को, मैं क्यों चुनूं आपको या आप क्यों चुने मुझे? मैं भी तो यहाँ खड़े होकर आपको बता रही हूँ ना कि आप मुझे क्यों चुनो, क्यों सुनो। और अपनी वही सब स्किल्स यूज करके मैं ये चीज करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मुझे इसलिए सुनो, इसलिए चुनो क्योंकि मैं बता पा रही हूँ कि मुझे क्या आता है। यहाँ यही है वो सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स को आप किसी और डेफिनेशन में मत ले जाइए। सॉफ्ट स्किल इज ऑल अबाउट व्हाट यू नो। आपकी ही नॉलेज का बेस्ट पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स, या कह लीजिए बस एक कम्युनिकेशन का जरिया, कहीं एक पर्सनालिटी शो करना, कहीं एक बॉडी लैंग्वेज शो करना। दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। आपको क्या बेस्ट आता है, किस में आप बेस्ट हैं, ये सब कुछ बताने के लिए एक तरीका होता है। दिस इज सॉफ्ट स्किल्स। यही है वो सॉफ्ट स्किल्स जो लाइक यू नो जो टर्म बाय टर्म आपके सामने आते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। आई गेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से मुझे शुरू करना है, बिकॉज मोस्टली आई गेस जो जो रिप्लाईज मुझे आ रहे हैं, मुझे मोस्टली यही लोगों को ये प्रॉब्लम है, या बच्चों को ये प्रॉब्लम है, सॉरी, कि जहां बात आ रही है कम्युनिकेशन स्किल्स की, अब हिंदी में तो हम बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, जबकि इसके लिए भी एक कमांड चाहिए। इसे भी आप बहुत इजी मत समझिए कि अगर इंटरव्यू हिंदी में होगा तो मैं तोप हूँ, तो कुछ भी कर जाऊंगा या कुछ भी कर जाऊंगी, ऐसा नहीं है। स्किल्स वहां भी काम आ रहे हैं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। मैं आपको इंग्लिश के बारे में इसलिए ये चीज बताना चाह रही थी क्योंकि लोगों का, बच्चों का 80% कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, टीच लाइक स्कूल हो, कॉलेज हो, फ्रेंड जोन हो, फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग्स हो, सब जगह एक जो आज जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है वो बन गया है इंग्लिश। लोगों को लगता है जिसे इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाता है या बोल पाती है, उसके लिए सब कुछ बहुत आसान है। और मैं इसे डिनाई भी नहीं करूंगी, पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करती ये चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन यही क्लियर हो जाती है कि मैं आपको हिंदी में भी समझा पा रही हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, just like right now I'm tuning myself into English. From now, if I said that I'm only going to speak in English, so maybe like it's very impressive, like you people very impressed with me that she must be a good teacher because she can speak a really well English. But on other note, मैं क्या बताने आई हूँ आपको? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ये कोई हवा नहीं है। इससे आपने नोट किया मेरी कन्वर्सेशन में मैंने दोनों चीज यूज करी, उससे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस हिला, ना ही मैंने उस चीज को इंटरेक्ट किया, और ना ही मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं हिंदी में कुछ और ही समझा रही थी, इंग्लिश में मैं कुछ और ही समझाऊंगी। नहीं, मैं आपको एक ही बात समझा रही हूँ, लैंग्वेजेस चेंज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों को ये लगता है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा हुआ है, लेट मी टेल यू, ये जस्ट एक लैंग्वेज है जिसकी ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे, या जिसकी ट्रेनिंग के लिए भी आपने हमें अप्रोच किया है, बिकॉज बना दिया गया है ये भी एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट। बिकॉज इट्स वेरी हार्श बट ये सच है, हिंदी मातृभाषा होने के बाद भी 80% और 90% ऑफ स्पीकर वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो सारा इंग्लिश पे ही चलता है। इसे बदला नहीं जा सकता, इन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, बट द थिंग इज कि इन चीज़ों पे एक ही चीज़ रहेगी कि हम वर्क कर सकते हैं। बिकॉज ये आपको लगता होगा कि जो इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा है वो जरूर अंदर से पास होके आता है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में इंटरव्यू देने के बाद भी पैनल के सामने लोगों की धज्जियां उड़ते देखा है मैंने, महसूस किया है मैंने कि वहां पे वो स्किल्स काम आ रहे थे। आप समझ रहे, इतनी इंटरकनेक्टेड है ये चीजें आपस में
कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं पहले क्या करूं। 3 साल की पढ़ाई तो कर ली, अब मैं स्किल्स सीखूं, एक दिन बैठ के कम्युनिकेशन स्किल्स सीखूं, एक दिन बैठ के इंग्लिश सीख लूं, एक दिन बैठ के मैं जो हूँ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख लूं, फिर मैं रेडी हो जाऊंगा या फिर मैं रेडी हो जाऊंगी एक इंटरव्यू के लिए और मुझे जॉब जो है फटाफट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। अपनी नॉलेज, जो जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, जो चीज आपने पढ़ी है, उसका पार्ट रखिए आप 80% प्लीज, बिकॉज इन द लॉन्ग रन वो आपको वही काम आएगा। लॉन्ग रन आपको वही काम आएगा। आप आईआईटी ग्रेजुएट्स होने के बाद भी यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, विच इज वेरी हार्श। कि अगर आपको कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने बड़े लाइक नाम से यू आर आईआईटी ग्रेजुएट्स दो इवन, तब भी आपको कोई कहे कि नहीं यार यू आर, तो वो चीज कॉन्फिडेंस को हिला देती है बहुत बुरी तरह से कि यार जो अब तक सीखा वो तो कहीं वर्क ही नहीं करा, जैसे भी आसिफ ने पूछा। तो बात वो तो है। जस्ट सेकंड ना, तो अभी तो लाइक सम ऑफ यू आर अभी तो स्कूलिंग ही खत्म हुई है, राइट? अभी तो हम कोर्सेज में जाएंगे। मैं उन बैचेस का एग्जांपल ले रही थी जो 3 साल पढ़ चुके हैं। अभी तो हम जो है लाइक आई गेस ऑल ऑफ यू अभी तो 12th पास करके आए हैं स्ट्रीम में। अगर अभी से आप अपने इन पार्ट्स को, इन स्किल्स को बूस्टअप करना शुरू करेंगे तो ये दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी। बिकॉज एजुकेशन के बाद ये सीखना और सीखने के बाद एजुकेट होना, ये दोनों चीजें फिर सब गड़बड़ कर देती है। समझ रहे हैं मेरी बात? लक इज वन थिंग, और मे बी कोई ऐसा कर जाए तो वो 100 में से कहीं 2% लोग होते हैं, बट 98 और कह लीजिए चलिए 90% लेके चलते, 90% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो हम जो चीज आपको समझाने यहाँ आए हैं कि इन दोनों स्किल्स को साथ लेके चलिए। अपनी फर्दर एजुकेशन और इन स्किल्स की नॉलेज को जो हम आपको करवाएंगे, जो हम आपको बताएंगे। आई गेस इस बीच मुझे लगता है कि प्लीज रेज योर हैंड गाइस इफ यू आर लिसनिंग टू मी, इफ यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ तो प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड। Very good. Nobody else? Very good. I guess anything else? Rajan, Prince, Mohammad Saif, Mohammad Iqub, Mohammad Amullah, Mahfouz. I guess आप लोगों तक वो बात पहुंच रही है जो मैं समझाना चाह रही हूँ, because आपके हैंड्स रेज नहीं हुए हैं। It's okay. Mahesh sir, can you please unmute someone who really want to ask? Yes, ma'am. Ranjit Kumar. हाँ जी रंजीत। कुमार को अनम्यूट कीजिए। हाँ रंजीत, आप बहुत ऐसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? रंजीत क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई गेस इनके साथ कोई माइक इशू है या ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें कैसे बोलना है। कैन वी हैव मोहम्मद मेहतुल्लाह? मिस्टर अताउल्लाह, मैं इनको भी अनम्यूट करता हूँ। हेलो मोहम्मद। हेलो मिस्टर अताउल्लाह, आप हमारी बात सुन सकते हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। देन वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ,
हाँ तो आप मुझे सुन रहे हैं, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। वी वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाहते हैं आप? अतुल्ला प्लीज मैम कुछ मैं बोल। एक दो लोगों को और अनम्यूट करता हूँ, ओके, है ना? हाँ श्योर श्योर। एक मिथिलेश है, मिस्टर मिथिलेश, मिथिलेश अनिंग, हाँ समथिंग। है ना? और मेहताब, मिस्टर मेहताब। मिथिलेश यू आर अनम्यूट नाउ। मिथिलेश आप कुछ पूछना या बोलना चाहेंगे? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए बोलिए। जी, स्किल्स जो है हाँ जी उसका परिभाषा तो हम नहीं जाने। बताइए, बोलिए बोलिए। मैम सॉफ्ट, ये स्किल्स की परिभाषा, डेफिनेशन जानना चाह रहे हैं कि स्किल्स यस मैम। एक्चुअल में कहते किसको है? अच्छा पहले मिथिलेश आप मुझे ये बताइए कि जो मैं आपको इतनी समझा रही हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी ओके मैम। ओके ओके। तो देखिए, स्किल्स की लाइक आई सेड कि कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं होती। हर टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने वाली वो तमाम मुश्किलें या वो तमाम बाधाएं, वो तमाम रुकावटें आती हैं, उन्हें ही सॉल्व करने के लिए, उन्हें ही रिजॉल्व करने के लिए जो जो कुछ सर्टेन पार्ट्स बनाए गए हैं उन्हें कहते हैं स्किल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया एक इंटरव्यू का। आई गेस आप सब अपने आप को उस इंटरव्यू से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वहां पे आने वाली वो बाधाएं अभी मुझसे बात ना कर पाने वाली, क्योंकि बीइंग अ टीचर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इतना तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं जुटा पा रहे कि वो मुझसे ये चीज पूछे। तो मैं प्लीज बोलूंगी कि अगर रेज योर हैंड्स अगर आपके अंदर ऐसी कोई दुविधा आ रही है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप यहाँ नहीं बोलेंगे जो आपको पढ़ाने आए हैं, तो वहां कहीं नहीं बोल पाएंगे जहां आपको एक्चुअली बोलना होगा। ये भी स्किल्स है मिथिलेश, ये भी एक जी स्किल है। आई एम यस वेरी मैम। इम्प्रेस कि फाइनली आपने कोशिश करी। आई एम वेरी इम्प्रेस कि आप सामने आए और आपने बोला, ये भी स्किल है। बोल ना पाना अनस्किल है, बोलने की कोशिश करना स्किल है, गलत बोलना अनस्किल है, सही बोलना स्किल है। क्या बोलना है ये नहीं पता होना अनस्किल है। टू गेट नॉलेज, टू गेट 100% लाइक श्योर अबाउट क्या बोलना है, ये स्किल है। तो स्किल इज ऑल अबाउट, स्किल्स जो है जिन जिन चीजों पे हम वर्क कर रहे हैं, स्किल्स आर ऑल अबाउट कि आपको ये बताना आए कि आपको एटलीस्ट जानना क्या है, समझना क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप, समझ रहे हैं आप, या क्या आपको पता है। अगर इजी साधारण भाषा में कहूँ तो स्किल्स है बोलना, स्किल्स है प्रेजेंट करना। बोलते हम खाली जबान से नहीं है। राइट नाउ मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बोल रही है। आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी भी आपके साथ बात कर रही है। वो भी यस एक मैम। तरह का बोलना है, वो भी एक तरह का बोलना है कि मैं आपको ये समझा पा रही हूँ बॉडी लैंग्वेज से। ये भी एक तरह का बोलना है। समझे आप मेरी बात? तो लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आतिफ का क्वेश्चन था कि क्या स्किल्स ही सब कुछ है। मिथिलेश का ये क्वेश्चन रहा कि स्किल्स की परिभाषा है क्या, स्किल्स है क्या। तो देखिए, सर्टन जॉर्डन स्किल्स में अगर आपको यहाँ समझा दूं कि ये होते हैं, तो जब आप अभी ये ही नहीं जान पा रहे कि स्किल्स क्या हैं, तो ये कैसे जानेंगे कि क्या स्किल्स में आपको यहाँ पढ़ाने आई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए, जो मैं फिर रिपीट करूंगी एक बार ताकि सब सुन लें ध्यान से, कि स्किल वो हर चीज है जो आप अपने आप को आगे के कोऑपरेटिव वर्ल्ड में स्टैंड करने के लिए सीखेंगे। चाहे वो बोलना हो, सॉरी, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो अपनी बॉडी से ये जताना हो कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, व्हाट यू आर, हु यू आर, हुम यू आर, ये बताना, ठीक है। और थर्ड थिंग इज कि आप उसे कैसे बोल रहे हैं उस चीज को। आपको पता है यहाँ भी राइट नाउ मैं अपना कॉन्फिडेंस यहाँ कैसे खो दूंगी।
कि अगर एक इंग्लिश लर्निंग क्लास में मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूं, आई वुड बी अ फेलियर हेयर, मैं एक बहुत बड़ा फेल हो जाऊंगी यहाँ पे अगर मैं यहाँ सिर्फ इंग्लिश में बात करूं, क्योंकि यहाँ मेरे ही स्किल्स मुझे ये बता रहे हैं कि दीपा प्लीज स्पीक इन अ लैंग्वेज जिसे लोग समझ पाए। तो यही है स्किल्स की डेफिनेशन आप लोगों के लिए कि वो बोलिए जिसे लोग समझ पाए। सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिए कि आप किस तरह की भीड़ में हैं, आप कहाँ हो। मैम मिस्टर रंजीत कुछ बोलना चाहते हैं। यस मिस्टर रंजीत, रंजीत, यस रंजीत, रंजीत आप अनम्यूट हैं अभी। रंजीत बोलिए। रंजीत, यू वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं आप? रंजीत आप लिख के भी बोल सकते हैं, आप लिख के बोल दीजिए जो आपको बोलना है, अगर आपको माइक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज बहुत देर से आप ट्राई कर रहे हैं। शुड वी कंटिन्यू सर? हाँ ठीक है। एनीबॉडी एल्स? मिथिलेश, यस मैम। आप समझ में आया मैंने आपको क्या बताया स्किल्स के बारे में? यस मैम। क्लियर हुआ आपको? स्किल्स वो हर वो चीज है, स्किल्स की डेफिनेशन, स्किल की डेफिनेशन आप खुद बनाइए। बहुत अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा, स्किल्स की डेफिनेशन आप लोग खुद बनाइए। हर वो चीज जो आपको सीखनी है, जो आपको आनी चाहिए, जो आपको स्कूल की किताबों में, कॉपियों में, लेक्चर्स में नहीं पढ़ाई जाती, वो होते हैं स्किल्स। स्किल्स होती ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं, समझ रहे हैं आप? स्किल्स होती ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी किताबों में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज किताब में आप बड़ी चीज छोड़ दीजिए। जब नॉर्मल से एग्जांपल लीजिए, आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया गया, आपको मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ाया गया, आपको इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ाया गया, उसे कहेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। वो विद्यालय में दी गई शिक्षा है आपके पास कि आपने जो है बहुत ही तबीयत से अच्छे मार्क्स लेके आप 90%, 95%, 99% लेके पास हुए हैं, क्योंकि आपको जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो विद्यालय में दी गई शिक्षा, जो आपको पढ़ाई जो दी गई थी, शिक्षा दी गई थी, उसमें आप उच्च स्तर से पास हुए हैं। बट हु केयर्स कि आपको ये सब आता है, अगर आप यही नहीं बता पाए, अगर आप यही नहीं बता पाए कि मुझे क्या क्या आता है, मैंने क्या सीखा है, मैं क्या मतलब क्या सीखा है, मैंने हिस्ट्री में क्या सीखा था, मैंने मैथ्स में क्या सीखा था, मैंने इंग्लिश में क्या सीखा था। अगर आप ये सिर्फ चीजें बता पाएंगे, बोल पाएंगे एटलीस्ट, समझे, तभी वो 90% जो आप लाए हैं ना रिपोर्ट कार्ड में, वो मैटर करते हैं। अदरवाइज वो जस्ट एक कागज का टुकड़ा है, उसे फ्रेम करा के किसी दीवार पर टांग लीजिए, समझ रहे? और अब मैं चाहूंगी कि प्लीज, बिकॉज वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास, तो मैं प्लीज चाहूंगी कि जिन लोगों ने अपने हाथ रेज नहीं किए अभी तक, राजीव, राजन, मिस्टर सम RR, वो प्लीज अपने हाथ खड़े करें और मुझे बताएं एटलीस्ट कि आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं सभी को एक साथ अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, है ना? ओके, तो श्योर, आप सभी लोग अनम्यूट हैं। लेट्स डू इट। गाइस ध्यान से सुनिए, इस वक्त आप सब लोग अनम्यूट हैं, आप जो बोलेंगे मैं सबको सुन पाऊंगी। तो प्लीज मैं चाहूंगी, जिनके मैं नाम ले रही हूँ, राजन, मेहताब, तुला, दीपक, संतोष, प्रिंस, बारी बारी प्लीज एक एक करके बताइए। दीपा मैम एक एक करके शुरू करते हैं, बाकी लोग म्यूट जा सकते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं, आप नाम बोलिए, वो अनम्यूट करेंगे। ओके, और संतोष कुमार आप बोलिए। संतोष कुमार, बाकी सारे म्यूट हो जाइए प्लीज। अनम्यूट कीजिए प्लीज। संतोष कुमार, संतोष कुमार, हाँ जी संतोष बोलिए। संतोष, ओके, कैन वी हैव दीपक? दीपक, हेलो दीपक जी।
या हाय दीपक, आप मुझे सुन रहे हैं? दीपक, एनीबॉडी एल्स? कई लोगों को आवाज नहीं आ रही है, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं तो आ रही आप प्लीज, हाँ प्लीज अपना इंटरनेट चेक करें, या फिर अपना जो मोबाइल का नहीं एक सर, बार अगर वॉइस। अगर हमें क्लियरली आवाज आ रही है और हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं तो मेरा इंटरनेट परफेक्ट है ना, इसका मतलब। राइट राइट राइट। दे मस्ट बी हैविंग इशू। सर आप सबको अनम्यूट कीजिए। लेट मी जस्ट क्लोज दिस क्लास विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विद सम ऑफ वेरी राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं सबको एक साथ इंटरेक्ट करती हूँ, मतलब सबको अनम्यूट कर दीजिए। इट्स ओके। यस मैम, सभी लोग गाइस अनम्यूट है। गाइस ये एक लास्ट चांस है, आप सब अनम्यूट हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप प्लीज कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछिए, वरना मुझे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना है। एनीबॉडी ऑफ यू? इट्स ओके, थैंक यू। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई गेस इट्स ओके। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये क्लास अटेंड करने का कुछ फंक्शनल प्रोसेस ही समझ में नहीं आ रहा, बट इट्स ओके। आप हैंड भी रेस करेंगे तो मुझे क्लियर होगा कि एटलीस्ट आप मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। प्लीज इतना करिए, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और मुझे चैट में लिखिए कि यस एटलीस्ट आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेमो क्लास के लिए आप लोगों का जानना। आई गेस दे आर लिसनिंग, राइट? इट्स ओके। देखिए आई गेस काफ़ी चांसेस मिले, बट महेश कोई बात नहीं मैम। पहले स्टार्ट। हाँ ओके हाँ, हम स्टार्ट करते हैं और फिर इसको हम इस सेशन को एंड भी करते हैं, ओके है ना? ओके गाइस मेरी बात सुनिए ध्यान से अब आप लोग, कि हमने बात कर ली स्किल्स पे, स्किल्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, यू नो डेफिनेशंस। लाइक अभी मिथिलेश के क्वेश्चन पे आंसर निकला कि डेफिनेशन क्या होती है। आतिफ का क्वेश्चन था कि क्या स्किल्स की सब कुछ है। तो इन सब पे तो हमने चर्चाएं कर ली। आई गेस आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं फिर से एक बात रिपीट कर रही हूँ इस क्लास को एंड करने से पहले, कि देखिए ये डेमो क्लास आप लोगों के लिए इसलिए रखी गई है कि आप लोग एटलीस्ट इस फ्यूचर बेनिफिट को समझें कि फ्यूचर में आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सिर्फ अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के दम पे वो सब कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे जिन चीज़ों का अभी आप एक ड्रीम लेके चल रहे हैं। बिकॉज एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी नॉलेज का 80% है। 80% है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बाय आई मीन जो विद्यालयों में, जो आपके कॉलेजेस में, जो आपके विद्यालयों में आपको शिक्षा दी जाती है, वो सिर्फ आपकी उन्नति का 80% है। आपके उन्नत भविष्य का, सॉरी, आपके आपके अच्छे फ्यूचर का, आपके एक कॉन्फिडेंट फ्यूचर का वो सिर्फ 80% है, क्योंकि वो नॉलेज है। हम बात कर रहे हैं स्किल्स पे। अगर किसी को वर्बल डेफिनेशन भी चाहिए तो प्लीज राइट डाउन दिस, इसे लिखिए कि जो स्किल्स हैं, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपकी नॉलेज है, बाकी जो बचता है वो स्किल्स है। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो स्कूलों में, जो कॉलेजेस में शिक्षा दी जाती है सब्जेक्ट की, वो आपकी सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। स्किल्स आपको बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। ये प्रश्न तो कृपया उठाइएगा ही मत अपनी जिंदगी में कि मुझे स्किल्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक, आप में से कोई हर एक, हम में से कोई हर एक जो यहाँ पे अपने आप को स्किल्ड कह के प्रेजेंट कर रहा है, हर किसी को अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो पब्लिक से जुड़ने के लिए सीखना पड़ता है। पेशेंस भी, यहाँ तक कि लिसनिंग भी। ये जो अभी आप कर रहे हैं, ये लिसनिंग है, ये भी एक तरह का स्किल है। शायद मैं कहूँगी अगर मैं फंक्शनल प्रॉब्लम्स छोड़ दूं कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड वर्बली नहीं कर रहे हो,
चैट नहीं कर रहे हो या रेज अपने हैंड रेज करके कर रहे हो, तो ये भी आप सुन रहे हो। यही इसी एक डेमो क्लास में अपने बैठे बैठे एक स्किल सीख लिया। इस स्किल को कहेंगे लिसनिंग स्किल। और ये एक स्किल था, देखिए इट्स अ मैजिक। हम इस डेमो क्लास में सिर्फ ये बताने आए हैं और समझने आए थे कि हम क्या सीखेंगे, और इसी क्लास में बैठे बैठे आपने एक चीज सीख ली, वो थे स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, कि आप मुझे सुन रहे हैं। बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आप मुझे सुने, और उसके बाद जो सेकंड थिंग जरूरी है वो है कि आप बोले। इस क्लास को एंड करते हुए मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बोले, आप बताएं कि आपने आपने ऐसा क्या जाना जो आपको पहले नहीं पता था, या आप ऐसा क्या जानना चाहते हैं, आप ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चंस में दबा हुआ है। लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर फॉर मी। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश मैटर्स नथिंग फॉर मी। आप बोलिए। आज के इस स्किल के बाद सेकंड स्किल एज असाइनमेंट, एज अ होमवर्क मैं आपको दूंगी कि पब्लिक स्पीकर बनिए, और उसकी शुरुआत यहीं से कीजिए कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या स्किल सीखने हैं। आप मुझे बताइए कि आप किन स्किल्स में कमजोर हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या स्किल्स जानना चाहते हैं मुझसे, और क्या स्किल्स आपके अंदर हैं। कुछ तो आप में से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अच्छे खासे स्किल्स के लाइक स्किल्ड होंगे, म्यूजिक के ग्रामर स्किल्ड होंगे, जिनको आता होगा बहुत कुछ, बट वो एक और स्किल्स के मारे, एक और उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जिसे फिर इंग्लिश से जोड़ दिया गया, नेक्स्ट सेशन में होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तो मैं भी सबको बता दूं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश में बात करेंगे। हम इंग्लिश में बात करेंगे, हम इंग्लिश पे बात करेंगे, हम इंग्लिश को बात करेंगे। लेट्स सी कि एग्जैक्टली है क्या, हवा है, जिन है, भूत है, ये सिर्फ लैंग्वेज ही है। बिकॉज एक चीज मैं बोलूंगी कि लोगों को मैंने इंग्लिश ना आते हुए घबराते हुए, अनकॉन्फिडेंट होते हुए देखा है, और यही घबराहट आपको कन्नड़, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, जर्मन ये नहीं आती, तब आप अनकॉन्फिडेंट नहीं होते। आज आप बड़े कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही हूँ, मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच ये आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ नहीं आती। समझ रहे आप? तो मैं घबरा रही हूँ, मैं क्यों नहीं घबरा रही? अगर इंग्लिश ना आना शर्म का विषय हो सकता है, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जर्मन, स्पेनिश ये आना शर्म का इशू क्यों नहीं हो सकता? समझ रहे आप? तो मैं चाहूंगी कि अगली क्लास हम अटेंड करें, वर्ड हम लोग टॉपिक पर टॉपिक चलेंगे। हम चलेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जिसमें आपकी इंग्लिश भी आएगी, जो आप मुंह से बोलेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आएगी। क्योंकि जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं ना, यहाँ तो शायद मैं आपके वीडियोस नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ वी हैविंग इंटरनेट इशू। बिकॉज अगर सबके वीडियोस ऑन हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मैं आपको देख के बता देती कि कौन सा बच्चा मेरी क्लास में ध्यान दे रहा है, कौन नहीं ध्यान दे रहा। ये कोई जादू नहीं है, ये भी वो स्किल है। मैं चाहूंगी कि आप उन एटिकेट्स को भी सीखें अगली क्लास में। sorry to say, but some of you like not even responding. मैं चाहूंगी कि अगर आपके लिए ये सेशन अरेंज किया गया है और आपको यहाँ तक लाया गया है, तो प्लीज इस मौके का फायदा उठाइए और उस चीज को सीखिए। आई गेस इनफ फॉर टुडे। और मुझे लगता है कि एक बार और कोशिश करते हैं कि महेश सर प्लीज कैन यू प्लीज अनम्यूट रंजीत कुमार, बिकॉज उनका शुरू से हैंड रेज है। दीपक और एक जना और जो जिसको मैं लास्ट में पूछ सकूं एटलीस्ट। मैं वन बाय वन एक एक स्टूडेंट को अनम्यूट करता हूं। पहले मैं मिस्टर रंजीत कुमार हैं, इनको अनम्यूट करता हूं। हाय रंजीत। हाय रंजीत। रंजीत आपका शुरू से हैंड रेज है, आई गेस आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। मे बी फंक्शनली कोई प्रॉब्लम है आपको हो रही है आपकी जूम में, या कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, माइट बी। तो आप नीचे चैट का ऑप्शन है, आप मुझे चैट में भी लिख सकते हैं। नहीं दीपक, मिथिलेश, आई गेस मिथिलेश भी ऑन है। मिथिलेश ने क्वेश्चन पूछा था,
मिथिलेश को अनम्यूट कर सकते हैं सर? मिथिलेश को, ठीक है। मिथिलेश, हाँ, मिथिलेश अनम्यूट है? नहीं, अभी नहीं हुए। नहीं हुए। मैं इनको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, इट्स ओके। हम और भी बच्चे हैं काफी। मिथिलेश, मिथिलेश आप मुझे सुन पा रहे हो? यस मैम। हाँ जी, आपने मुझे कुछ पूछा था, क्या आप सेटिस्फाई हो? आपको उसका आंसर मिला? जी यस। ओके, हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी, कम्युनिकेशन का मिस क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है मिथिलेश, आप किसी से बात कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसे ही कहते हैं कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से बात। हाँ जी एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। लेट मी टेल एवरीवन हियर कि यहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही। आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही, कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ या इंग्लिश में बात कर रही हूँ। ये हमारा अपना कंफर्ट लेवल है, ये मिथिलेश का और मेरा कंफर्ट लेवल है कि हम कैसे बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स लैंग्वेज नोइंग और लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। ये मिथिलेश आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने पहले भी यही क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन पुट किया था। तो मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन है दो लोगों का आपस में बात करना। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन चल रही है। समझे आप? यस। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और पूछना चाहेंगे? नो मैम। थैंक यू। सर कोई और है जो कुछ पूछना चाहेगा? आगे रंजीत तो आ ही नहीं पा रहे। सर आर है कोई? आर हाँ श्योर। हेलो। यस, हेलो मिस्टर आर इज मी। ओके ओके, इट्स ओके, आई गेस इट्स ओके देन। मुझे लगता है कि बाकी आप लोग अपनी क्वेश्चंस अगर इट्स ओके। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं गाइस, इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा कि हम किन स्किल्स पे, किन टॉपिक्स पे बात कर रहे थे। और आगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, अगर आगे हम ये क्लास कंटिन्यू करते हैं, आगे मैं आपको कुछ समझाने की मुझे इजाज़त मिलती है, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनसे हम शुरू करेंगे स्किल्स तक जाने के लिए। स्किल्स तक जाने के लिए समवन इज हियर। स्किल्स तक रंजीत नहीं, आई गेस इन्हें म्यूट कर दीजिए सर, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इट्स ओके। तो आई गेस इन फ्यूचर जब भी हम वापस से इंटरेक्ट होंगे, तो गाइज मैं आपको ज़रूर, आज हमने बात की प्रॉब्लम्स पे, जो प्रॉब्लम्स आप में है, जो प्रॉब्लम समाज में है, जो प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी तकलीफ को पहले सामने बयान करना। कुछ लोग बता पाए, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कुछ लोग शायद नहीं बता पाए, मे बी टेक्निकल इशू और मे बी दे आर नॉट इनफ कॉन्फिडेंट। वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे मुझे बताने में कि उन्हें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही और क्या चीज़ जाननी है। मैं चाहूँगी किसी भी ज़रिए, अगली क्लास के ज़रिए आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप लोग जानना क्या चाहते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं आपसे इन चीज़ों में इंटरेक्ट करना चाहूँगी कि उन चीज़ों पे वर्क कैसे करें। आपको पता है स्किल्स तक जाने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स पहले लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई जस्ट कोई ऐसी गोली नहीं है, कोई वो नहीं कि मैं आपको दे दूं और आप क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन विल नेक्स्ट थिंग्स और नेक्स्ट पॉसिबल टॉपिक्स विल रिमेन इन नेक्स्ट सेशन। आई गेस आई शुड साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। राइट मास्टर? राइट ओके, ठीक है, तो आज के लिए हम पैकअप करते हैं। और थैंक यू एवरीवन। जुबी मैम,
Are you there? I guess Zubi ma'am is not there. Okay. Okay students, आज फिर हम पिकअप करते हैं. Then next session आपके चांद बाबू ITI के जितने भी जो भी सीनियर्स होंगे, जैसा वो हमको इंटीमेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको दोबारा से प्लान करते हैं. और नेक्स्ट बहुत सारी और एक्टिविटीज हैं जो हम 1-to-1 आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं. तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी और स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बारे में सजेशंस दे सकते हैं या उनसे भी यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए पूछ सकते हैं. तो ठीक है, तब तक मिलते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स. Thank you everyone. Thanks everyone. Thank you. Hope it will be a good session. Thanks. Bye. Yes.